नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें हमें इतिहास के एक ऐसे दिन पर ले जाया जाता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो दिन था उनके शपथ ग्रहण समारोह का। तो चलिए उन्हीं के शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि उस ऐतिहासिक दिन पर क्या-क्या हुआ और उसके मायने कितने गहरे थे। तो शुरुआत करते हैं मंडेला के शपथ ग्रहण भाषण के इन बहुत ही शक्तिशाली शब्दों से। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये तो एक नए युग का ऐलान था। एक ऐसे युग का जो सदियों से चले आ रहे दमन का, उत्पीड़न का हमेशा हमेशा के लिए अंत करने का वादा कर रहा था। तो उस यादगार दिन का माहौल कैसा था? प्रिटोरिया में उस दिन इतिहास लिखा जा रहा था और सच पूछिए तो पूरी दुनिया की नजरें वहीं पर टिकी थीं। यह था एक इंद्रधनुषी जमावड़ा, साउथ अफ्रीका के लिए एक नई सुबह का प्रतीक। इस मौके की अहमियत को समझने के लिए सोचिए 140 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता और जाने माने लोग उस दिन साउथ अफ्रीका की धरती पर मौजूद थे। मतलब ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो एक नए देश के जन्म का जश्न मनाने के लिए पूरे दुनिया ही वहां इकट्ठा हो गई हो। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो जगह जहां ये सब हो रहा था, यूनियन बिल्डिंग्स। सोचिए, जो इमारतें दशकों तक सिर्फ श्वेत वर्चस्व की निशानी मानी जाती थीं, आज वही जगह हर रंग, हर देश के लोगों का स्वागत कर रही थी। एक इंद्रधनुषी जमावड़ा। इसका सिंबॉलिज्म, इसका प्रतीकवाद बहुत ही गहरा था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। आसमान में साउथ अफ्रीकन जेट्स का शानदार प्रदर्शन और नीचे वही मिलिट्री जनरल्स जो कुछ साल पहले तक मंडेला को गिरफ्तार करते थे, आज उन्हें सैल्यूट कर रहे थे, अपनी वफादारी की कसम खा रहे थे। तो ये सिर्फ कोई ऐश शो नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि पुरानी व्यवस्था खत्म हो चुकी है और सेना एक नई लोकतांत्रिक सरकार के प्रति वफादार है। पर ये समझने के लिए कि ये दिन इतना जरूरी क्यों था, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इतिहास के उस बोझ को समझना होगा जिसे ये देश ढो रहा था। ये एक असाधारण मानवीय आपदा की कहानी है और इस पूरी कहानी के केंद्र में था रंगभेद, यानी कि अपार्थाइड। ये एक ऐसी क्रूर पॉलिटिकल व्यवस्था थी जो कानून के दम पर लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांटती थी और जो अश्वेत लोग थे उनसे उनके सारे अधिकार सिस्टमैटिक तरीके से छीन लेती थी। मंडेला ने खुद इन शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि रंगभेद ने दुनिया का एक सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज बनाया। यही वो असाधारण मानवीय आपदा थी जिससे साउथ अफ्रीका गुजरा था, एक ऐसा गहरा जख्म जिसे भरने में शायद पीढ़ियां लग जाएं। लेकिन यह आज़ादी ये मुफ्त में नहीं मिली थी, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी। उन लोगों ने जिन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और ऐसे बलिदान दिए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और मंडेला की सबसे बड़ी खासियत यही थी, उन्होंने इस जीत का क्रेडिट कभी अकेले नहीं लिया। वो हमेशा कहते थे कि मैं तो बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का मिला जुला रूप हूं जो मुझसे पहले इस रास्ते पर चले और अपनी जान तक दे दी। मंडेला का ये भी मानना था कि जब जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंचाता है तो उसी जुल्म की गहराइयों से किरदार की असाधारण ऊंचाइयां भी पैदा होती हैं। और ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसिलू जैसे नेता इसी बात का सबूत थे। उनका साहस, उनकी समझदारी, उनकी उदारता कमाल की थी। साहस का असली मतलब क्या है, ये मंडेला ने अपने साथियों से सीखा। उन्होंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा जो हर तरह के हमले और टॉर्चर का सामना करते थे पर टूटते नहीं थे। वहीं उन्होंने ये सीखा कि हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, हिम्मत का मतलब है उस डर पर जीत हासिल करना। और आज़ादी की ये समझ, ये खुद मंडेला की ज़िंदगी में भी धीरे धीरे वक्त के साथ बदली। तो चलिए उनकी पर्सनल जर्नी को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे आज़ादी के मायने उनके लिए बदलते गए और आज़ाद होने की ये भूख बढ़ती चली गई। देखिए, मंडेला आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे। जब वो बच्चे थे तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना। जब स्टूडेंट बने तो आज़ादी का मतलब था रात में देर तक बाहर रहना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें एहसास हुआ कि ये छोटी छोटी व्यक्तिगत आज़ादी तो बस एक भ्रम है, जब तक कि उनके अपने लोग ही आज़ाद ना हों। और बस यहीं से उनकी अपनी आज़ादी की भूख अपने लोगों की आज़ादी की एक बहुत बड़ी भूख में बदल गई। और यहीं उन्हें वो सबसे बड़ी बात समझ आई। उन्हें एहसास हुआ कि आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता,
ये अविभाज्य है। उनके लोगों में से किसी एक पर भी अगर जंजीरें हैं तो वो जंजीरें उन सब पर हैं, और अगर उनके सभी लोगों पर जंजीरें हैं तो वो जंजीरें खुद उन पर हैं। और यहीं हम मंडेला के विचारों की सबसे गहरी और शायद सबसे मुश्किल सीख पर पहुंचते हैं, और वो है उत्पीड़क को यानी जुल्म करने वाले को भी मुक्त करना। जरा सोचिए, क्या वो इंसान जो किसी दूसरे की आज़ादी छीनता है वो खुद सच में आज़ाद हो सकता है? मंडेला का मानना था नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी नज़र में आज़ादी एक टू वे स्ट्रीट है। मंडेला के मुताबिक जो इंसान किसी दूसरे की आज़ादी छीनता है वो असल में नफ़रत का कैदी होता है। वो खुद पक्षपात और छोटी सोच की सलाखों के पीछे कैद होता है। और अंत में हम इस शक्तिशाली विचार पर आते हैं कि जुल्म सहने वाले और जुल्म करने वाले दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन ली जाती है। मतलब सच्ची आज़ादी का मतलब सिर्फ जुल्म सहने वाले को आज़ाद करना नहीं है, बल्कि जुल्म करने वाले को भी उसकी नफ़रत और पक्षपात की कैद से आज़ाद करना है। ये एक ऐसी सोच है जो बदला लेने से कहीं ऊपर उठकर सच्ची मानवता की बात करती है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या इसके बिना क्या हम में से कोई भी कभी भी सच में आज़ाद हो सकता है?